मैंने पूछा। हाँ आंटी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरा था। मैं जानता था कि यह कोई आसान सवाल नहीं था। मैं जानता था कि आज की रात कोई साधारण रात नहीं होगी। घर में जगह है, मैंने शांत स्वर में कहा, लेकिन मेरी छाती के अंदर की धड़कन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे रात होने लगी। दादी माँ, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को चाहा है जो आपको नहीं चाहिए था? रतन ने अचानक पूछा। चौंक पड़ा मैं। उनका प्रश्न मात्र पूछना नहीं, मेरी आंतरिक भावनाओं को छू गया। हो सकता है, लेकिन मांगने और पाने में बहुत अंतर है रतन, मैंने फुसफुसा कर कहा। वह मेरी ओर देखने के लिए मुड़ा। मेरी आंखों में पुराना दर्द और कुछ नया आ रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं समरदा का मित्र हूँ, तुम उसकी पत्नी हो, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने तुम में कुछ पाया है, थोड़ी शांति, थोड़ा प्यार। मैं चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। मैंने कभी इन शब्दों की कल्पना नहीं की थी, फिर भी कहीं अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उन शब्दों का इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे नहीं रोका। उसे छूकर ही मैं समझ सकती थी कि वह मेरे लिए कितनी गहरी भावना रखता है। रात गहरा गई थी। हम घर लौट आए और साथ बैठकर बातें करने लगे। छोटी छोटी कहानियां, मुस्कुराहटें और झलकियां, सभी से एक अवर्णनीय गर्मजोशी निकल रही थी। अचानक उसने कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं यहीं रहूं, बस तुम्हारे पास, जितना हो सके उतना, ताकि किसी को पता न चले, ताकि यह भावना हमारे बीच बनी रहे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा। उन आंखों में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब थे, और बहुत सारे अनकहे शब्द थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं रही। उस रात स्पर्श, नजर और गुप्त इच्छा के माध्यम से चुपचाप एक नया रिश्ता शुरू हुआ। दोस्तों, अगर आप आज की कहानी नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी के बाद सब कुछ सपने जैसा सुंदर था। समर और मेरे पास एक नया परिवार, एक नया जीवन, एक नया सपना था। लेकिन उनका यह सपना तब टूट गया जब उन्हें विदेश में नौकरी मिल गई। कुछ साल इस काम के बाद उन्होंने कहा, क्या मैं वापस लौटने पर अपना घर ठीक से चला पाऊंगा? मैं अकेली रह गई हूँ। मेरी सास और ससुर छोटी नन के घर गए थे। कुछ दिनों तक घर पूरी तरह खाली रहा। उस दोपहर मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। मुझे आलस्य महसूस हुआ। मेरे सिर में एक प्रकार का कोहरा छाया हुआ था। मैं पंखे के नीचे बैठा था और हल्के तेल से अपने सिर और कंधों की मालिश कर रहा था। तभी घंटी बजी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। आज दोपहर कौन आया? मैंने तौलिया अपने शरीर पर लपेटा और दरवाजे की ओर चला गया। मैंने कहा, कौन है? दादी, मैं रतन और रतन हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं रतन नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ दरवाजा खोला। दरवाजे के दूसरी तरफ एक चमकदार आंखों वाला युवक खड़ा था जो जीन्स और हल्के नीले रंग की शर्ट पहने हुए था। समरदार का दोस्त दिल्ली में अगले गांव में रहता था। उन्होंने कहा, मैं यहाँ बस आया था और सोचा कि हमें कभी मिलना चाहिए। मैं थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन शिष्टाचार बनाए रखने के लिए मैंने उसे घर बुलाया और चाय बनाने चली गई। जब मैं चाय लेकर आया तो देखा कि वह लड़का वहीं बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। मैंने उसे चाय दी और कहा, आप समर के दोस्त हैं? मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा, हम कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, हम बहुत करीब थे, वह बहुत अच्छा दोस्त था। मैं कई वर्षों के बाद लौटा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके घर जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि वह अब विदेश में रह रहे हैं, और मिलने आए और कहा, यह घर बहुत सुंदर है, अकेली रहती हो? मैंने कुछ देर तक हाँ में सिर हिलाया। इस चर्चा के दौरान मुझे एहसास हुआ कि लड़का बहुत सहज था।
लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर थी। मैं इसे छिपा नहीं सका। मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि क्या यह अजनबी सचमुच दोस्ताना था या इसके पीछे कुछ और था। वह बोला, दादी, आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने गांव लौटा हूँ। क्या तुम मुझसे बहुत मिलते जुलते हो? यह सुनकर मुझे सीने में एक प्रकार की बेचैनी महसूस हुई। उसी समय मेरे चारों ओर अकेलेपन की छाया छा गई। सच कहूं तो उस समय मैं अकेलेपन से तड़प रहा था। उपनगरों में ये शांत दोपहरें, ये खाली घर और अकेलापन कभी कभी मेरे मन पर भारी पड़ते थे। मैं उस समय यह नहीं समझ पाया था कि यह लड़का मेरे जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है। रतन ने अपना चाय का कप नीचे रखा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। दोपहर का सूरज खिड़की से होकर उसके चेहरे पर चमक रहा था। मैं बता सकता था कि वह कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। चाची, रतन ने अचानक कहा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। इतने समय के बाद मैंने अपने जैसा कोई देखा। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आपके गांव में कितने रिश्तेदार होंगे? कुशे ने अपना चेहरा घुमाकर कहा, सब लोग हैं, लेकिन अपना मानने वाला कोई नहीं है। समरदा मेरे जीवन में एकमात्र मित्र थी, एकमात्र व्यक्ति जिससे मैं बिना सोचे समझे बात कर सकती थी। उसकी आवाज में एक प्रकार का दबा हुआ दर्द था। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। समरदा ने तुम्हारे बारे में बात नहीं की, यह सच है, लेकिन उसके कई दोस्त थे। मैंने कहा, हो सकता है कि वह तुम्हारे बारे में बात न करती हो, लेकिन मैं उसे आज तक नहीं भूला हूँ। जब मैंने यह कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुप हो गया। ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। कमरे के अंदर सन्नाटा फैल गया। अचानक एक ठंडी हवा ने पर्दे उड़ा दिए। रतन ने धीरे से अपनी जेब से एक पत्र निकाला। यह समरदा द्वारा लिखी गई बहुत पुरानी रचना है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। मैंने पत्र लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। इसमें कुछ सरल शब्द, दोस्ती की यादें और एक वाक्य था, यदि आप कभी मेरे घर आएं, तो क्या आप मेरी पत्नी के साथ मेहमान की तरह व्यवहार करेंगे? यह वाक्य पढ़कर मेरा दिल कांप उठा। मैं समर के लिखे का मतलब नहीं समझ सका। मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि एक मित्र दूसरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंप सकता है। मैंने चुपचाप पत्र लौटा दिया। रतन अब हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक अनजान संकेत था। दादी, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? उसने अचानक पूछा। मैं हैरान हूँ। मुझे इस घर का माहौल पसंद है। मैं थक गया हूँ। मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। मैंने कहा, थोड़ी देर बैठो। मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे रुकने का प्रबंध कर सकता हूँ या नहीं। मैं उठा और बगल वाले कमरे को साफ किया। अनजाने में ही मैं स्वाभाविक रूप से उसकी देखभाल में व्यस्त हो गई, क्योंकि शायद मुझ में भी वह अकेलापन है जो किसी की मौजूदगी में थोड़ा नरम पड़ जाता है। जैसे जैसे रात होती गई, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। छायाएं घनी होती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आज रात मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। रात काफी हो चुकी थी। घर में घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं हाथ में गर्म दूध का प्याला लेकर बालकनी में बैठा था। आसमान में अंधेरा था, लेकिन कहीं कहीं चांदनी छाया की तरह खेल रही थी। बगल के कमरे से हल्की आवाज आई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा है। मेरी छाती थोड़ी तंग थी। मैंने रतन को फोन किया। उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। उसकी आंखें लाल और थकी हुई हैं। दादी सो नहीं सकी। उन्होंने कहा कि उनका मन भारी था। मैंने उससे बैठने को कहा और मैं जाकर उसके पास बैठ गया। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे। दादी माँ, क्या आपको कभी अकेले रहने से डर लगता है? रतन ने अचानक पूछा। प्रश्न अजीब लगा। मैं कभी कभी हाँ कह देती थी, लेकिन अब यह आदत बन गई है। चुटन ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, मुझे अकेले रहने से डर लगता है। मेरे पास कई पुराने अनुभव हैं
जिन्हें याद करते ही मेरा दिल धड़कने लगता है। मुझे उत्सुकता हुई और मैंने पूछा कि कैसा अनुभव। वह कुछ देर चुप रहे और बोले, जब मैं बच्चा था तो एक बार घर के सभी लोग एक उत्सव में गए थे। मैं उस रात अकेला था। कोई घर के पीछे से खिड़की पर दस्तक दे रहा था लेकिन बाहर कोई नहीं था। उस रात के बाद से क्या मुझे अंधेरे या शांति से डर लगने लगा है? मैं समझ सकता था कि उस लड़के ने अपने मन में बहुत सारी बातें संजो रखी थी। उसका अकेलापन, उसका डर, उसका दर्द, इस रात सब कुछ शब्द बनता हुआ प्रतीत हो रहा था। मैंने कहा कि आप में अभी भी ये बातें कहने का साहस है। कुशे ने मेरी ओर देखा और कहा, मैंने आपको बताया था आंटी, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे ऐसे देखते हो जैसे तुम सब कुछ समझ नहीं सकते। वैसे तो आप ऐसा कहते हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और उस नजर में मैंने खुद को एक नए रूप में देखा। आंटी, आंटी, उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हें समरदा की याद आती है? मैं कुछ देर तक चुप रहा। फिर मैंने कहा, क्या यह हर दिन होता है? उसके बाद हम दोनों में से किसी ने फिर बात नहीं की। रात शांत हो गई, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी आवाज छिपी थी, टूटा हुआ दिल, अधूरी भावनाएं और अनजाना आकर्षण। रात खत्म हो गई है, लेकिन मुझे पता था कि यह रात सिर्फ एक दिन की नहीं थी। यह एक नए चक्र की शुरुआत है। रात खत्म हुई और सुबह हुई, लेकिन मेरे अंदर एक प्रकार की बेचैनी थी जो मुझे रोने पर मजबूर नहीं कर रही थी। रतन और मैंने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकला। मैं उसकी आंखों में कुछ अतिरिक्त महसूस कर सकता था। क्या वह सिर्फ एक मित्र के रूप में आया था, या फिर उसमें कुछ और था जो गुप्त रखा गया था? मैं उठकर कमरे को साफ करने लगा। रतन ने खड़े होकर कहा, बौद्धि, मैं जा रही हूँ। यह सुनकर मेरा दिल थोड़ा कांप उठा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि रतन के चले जाने पर मुझे एक अनजाना खालीपन महसूस होगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और उसकी तरफ देखा। ठीक है, लेकिन अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, मैंने धीरे से कहा। वह थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में थोड़ी बनावटीपन थी। दादी माँ, धन्यवाद, आपका स्वागत है। रतन ऐसे ही चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी मुझे घर के हर कोने में उसकी मौजूदगी महसूस हुई। वो मुस्कुराहट, वो ऐसा लग रहा था जैसे वह अजीब दृश्य मेरे दिमाग में घूम रहा हो। मुझे पता था कि मैं कुछ ऐसा कर रहा था जिससे बच रहा था। दोपहर को समर का फोन आया। पहले तो मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन फिर मैंने फोन उठा लिया। आप कैसे हैं? समर मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन अंदर एक तरह की बेचैनी पैदा हो रही थी। समस्या क्या है? समर ने पूछा। मुझे आपके शब्दों में कुछ चिंता दिख रही है। नहीं, कोई समस्या नहीं। तुम्हारे जाने के बाद घर थोड़ा अकेला सा लगता है। मैं थोड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैंने सीधे तौर पर कहा। क्या तुमने रतन को देखा है? समर जानना चाहता था। हाँ, वह आ रहा था। उन्होंने बताया कि वे अपने गांव से कुछ काम लेकर आए हैं। मैं जानता हूँ कि रतन ने आपसे बात की होगी। मैं जानता हूँ कि रतन बहुत देर बाद आई है, लेकिन उस्मार ने थोड़ी देर रुककर कहा, सावधान रहना, मुझे तुम्हारी चिंता है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। लेकिन समर तो तुम्हारा दोस्त है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? समर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वह अच्छा इंसान है, लेकिन कभी कभी उसमें कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। तुम उसे अच्छी तरह नहीं जानते। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अजीब लक्षण? जी हाँ, रतन कभी कभी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता और इसीलिए उसका व्यवहार कभी कभी असामान्य हो जाता है। ध्यान से। ये शब्द सुनकर मेरे दिमाग में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या समर को पता था कि रतन वास्तव में कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था? पर उसने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसने मुझे यह बात इतने समय बाद क्यों बताई? मैं थोड़ा नाराज हुआ और कहा, ठीक है समर,
मैं ध्यान रखूंगा। फोन रखने के बाद मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। मैं रतन के बारे में और अधिक जानना चाहता था, लेकिन मैंने समर से कुछ नहीं कहा। मैं वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि रतन के चले जाने के बाद मुझे जो खालीपन महसूस हुआ वह वास्तव में क्या था, अकेलापन या कोई अन्य भावना। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद मैंने दरवाजा खोला और देखा कि रतन फिर वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मैं कांप गया। आप कब लौटेंगे? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, कुछ तो चाहिए था, और मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता था, रतन धीरे से बोला। इस समय मुझे यकीन था कि यह दिन आसान नहीं होगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। दरवाजा खोलते ही रतन को दोबारा देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक प्रकार का तनाव था, जैसे वह कुछ कहेगा और फिर जब आप वापस आओगे तो नहीं कहकर वापस चला जाएगा। मैंने पूछा, हाँ आंटी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरा था। मैं जानता था कि यह कोई आसान सवाल नहीं था। मैं जानता था कि आज की रात सिर्फ एक रात नहीं होगी। घर में जगह थी। मैंने यह बात शांत स्वर में कही, लेकिन मेरी छाती के अंदर धड़कन की आवाज बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे रात होने लगी। चारों ओर शांति है। हम दोनों छत पर खड़े होकर चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे। अंधेरे के भीतर से एक अजीब सी खामोशी आ रही थी, जो शब्दों से भी ज्यादा साफ थी। दादी माँ, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को चाहा है जो आपको नहीं चाहिए था? रतन ने अचानक पूछा। चौंक पड़ा मैं। उसका सवाल सिर्फ पूछना नहीं था, मानो मेरे अंदर की भावनाओं को छू रहा था। पर चाहने और पाने में बहुत फर्क होता है, रतन, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पुराना दर्द था और कुछ नया आ रहा था। मैं जानता हूँ कि मैं समरदा का मित्र हूँ, तुम उसकी पत्नी हो, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने तुम में कुछ पाया है, थोड़ी शांति, थोड़ा प्यार। मैं चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। मैंने कभी इन शब्दों की कल्पना नहीं की थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वे कहीं गहरे में मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे छूकर ही मैं बता सकती थी कि वह मेरे प्रति कितनी गहरी भावना रखता है। रात गहरा गई थी। हम घर वापस आए और साथ बैठकर बातें करने लगे। छोटी छोटी कहानियां, हंसी, नजरें, सब मिलकर एक अवर्णनीय गर्मजोशी फैलाते थे। अचानक उसने कहा, यदि तुम चाहती हो कि मैं यहीं रहूं, तुम्हारे पास ही, किसी को पता न चले, यह भावना हमारे बीच ही रहे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। उन आंखों में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब थे, और कहने को कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं रही। उस रात स्पर्श के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से और गुप्त इच्छाओं के माध्यम से चुपचाप एक नया रिश्ता शुरू हुआ। इस रिश्ते का नाम कोई नहीं जानता, न दोस्ती, न प्यार, न अधिकार। फिर भी यह रिश्ता वास्तविक था। यह गहन और मौन था, फिर भी हृदय की गहराई में बसी रात मानो बीत गई। मौन, फिर भी हजारों शब्दों से भरा। एक भावना के बीच आकाश में भोर का प्रकाश दिखाई दे रहा था। खुली खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मैं धीरे से उठकर बैठ गया। रात की गर्मी अभी भी मेरे शरीर में थी और एक प्रकार का खालीपन मेरे मन में भरा हुआ था। मैंने पीछे की ओर देखा। रतन गहरी नींद में था। उसका चेहरा बच्चों जैसा शांत था। लेकिन कुछ तो मेरे दिल को खींच रहा है। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं क्या विश्वास करूं? टूट गया? या मैंने खुद को गहन अकेलेपन के क्षण में खो जाने दिया? ये प्रश्न मुझे परेशान करते रहे। मैं बिस्तर से उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। मैंने अपनी आंखों में देखा।
एक औरत, एक पत्नी, एक प्रेस की आंखें। लेकिन आज इन आंखों में एक झिझक साफ नजर आ रही है। मैंने एक कप चाय बनाई और बालकनी में बैठ गया। पक्षियों का चहचहाना, सुबह का सन्नाटा और मेरी आंतरिक उथल-पुथल सभी एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे थे। दादी, कितनी परिचित आवाज है, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रतन वहीं खड़ा था। मेरे बाल बिखरे हुए हैं, मेरी आंखें नींद से भरी हुई हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। जब तुम इतनी सुबह उठे तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। वह आगे आया और मेरे सामने बैठ गया। मुझे पता है तुम बेचैन हो, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। मैं बस तुम्हें यह समझना चाहती हूँ कि यह पल हमारे लिए कैसा था। भले ही यह गलत था तो यह हम दोनों की साझा गलती भी थी। उसके शब्दों में थोड़ा सा लिप्तता थी, थोड़ा साहस और बड़ा प्यार। मुझे पता है तुम समर्दा से प्यार करती हो, उसने कहा, लेकिन आज रात इस एहसास को नकारो मत। आंटी, यह सच था। सच बताने के लिए मेरी आंखें भर आईं। मैं खुद जानती हूँ कि यह एहसास एक गहरे, मार्मिक मगर निष्फल आध्यात्मिक आकर्षण से पैदा हुआ है। मैंने सिर्फ रतन से कहा, आज तुम जाओ वरना कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती कि यह एहसास टूट जाए। गंदा, उसने मुझे बहुत देर तक देखा, फिर धीरे से कहा, अगर कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ नहीं हुआ सबसे ज्यादा तो सोचो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए था। उड़तन चला गया। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई।